एक समय श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर में बैठे थे। आपके मन में कुछ तरंग उत्पन्न हुआ कि हमने बहुत भ्रमण किया। ईश्वर की आज्ञा थी कि जीवों का कल्याण करो, वह भी किया। अब मन में आता है कि अपने अंग से अंगत को उत्पन्न करूं, उसे सर्वशक्ति प्रदान करके संसार के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दूं। इधर मन में यह विचार हुआ, उधर निरंकार की ओर से निमंत्रण हुआ कि हे नानक देव, तुम हमारे पास आओ। तब गुरुजी ने कहा, हे भगवान, आपकी आज्ञा थी कि तुम्हारा पंथ चलेगा तथा मेरे नाम का अर्थात परमात्मा के नाम का उपदेश संसार को दो, ताकि कलयुग के जीव नाम रूप जहाज पर चढ़कर भवसागर को तरे। सो हे कृपानाथ, आप कोई योग्य पुरुष भेजो, मैं उसे आपका पवित्र संदेश सुनाकर तथा अपना उत्तराधिकारी बनाकर आप स्वयं आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा। तब प्रभु ने कहा, हे नानक देव, जब मैंने 52 अवतार धारण किए तब मैंने विलोचन ऋषि को अपना गुरु नित्य किया था। वही विलोचन पीछे देवताओं का और ऋषियों का भी गुरु रहा। फिर वह तपस्वी भी करता था। त्रेता युग में ठाकुर जी ने उसी से भक्ति भी करवाई थी। तब करतार ने कहा, हे विलोचन, तुम कलयुग में जन्म लेकर कली के जीवों का कल्याण करो, संसार में भक्ति का स्थापना करो और गुरु नानक की मर्यादा का पूर्ण प्रचार करो। प्रभु आज्ञा पाकर विलोचन जी विदा हुए तथा कलयुग में आपने जन्म लिया। पंजाब की भूमि पर मते की सराय में त्रेहन क्षत्रिय वशा में श्री लाला फेरू राम जी के घर में आपने जन्म लिया। जन्म से ही आपको श्रेष्ठ बुद्धि ईश्वर की देन थी। 14 वर्ष की आयु में आपका विवाह खदूर नगर में हो गया। जब आप 18 वर्ष के हुए तब आपके गृह में पुत्र हुआ, जिसका नाम दासू था। फिर बीवी अमोरा और सबाइर हुई। गुरुजी का महिमा का नाम बराई था। आपका मेल जोल गुरु घर के प्रेमियों के साथ था, जिससे आपने बानी कंठ की तथा शब्द गाने लगे। आपके नगर में बहुत से लोग देवी के भक्त थे। आपका नाम लहीना रखा गया था। एक दिन एक सिख से शब्द सुनकर लहीने ने कहा, हे भाई, ये शब्द किसने लिखा है? उसने कहा, हे मित्र, यह बानी सद्गुरु नानक देव जी के उच्चारित की हुई है। अब लहीने के मन में गुरु नानक के दर्शन की इच्छा पद हो गई। जब नवरात्रों के दिन आए तो संगत देवी के दर्शनों को तैयार हुई। लोगों ने लहीने को कहा, हे मित्र, चलो दुर्गा यात्रा करें। उन लोगों के साथ लहीने भी दुर्गा दर्शनों को चल पड़ा। चलते चलते यह लोग करतारपुर पहुँचे। किसी ने नगर वासियों से पूछा, भाई, यह नगर किसका है और इस नगर का नाम क्या है? नगर निवासी ने कहा, यह गांव श्री नानक देव जी का है। एक ने कहा, हे भक्तवर, तुम जिस नानक की बानी गाया करते हो, यह नगर उसी का है। उधर गुरु नानक देव जी को अनुभव हुआ कि मेरा उत्तराधिकारी मेरे ही नगर में आया है। तब गुरु जी घर से निकलकर बाहर आकर एक और एकांत में खड़े हो गए। तब लहीना इनके पास आकर कहने लगा, हे भाई, क्या तुझे गुरु नानक देव जी का दर्शन भी हो सकता है? तब गुरु जी ने कहा, हे मित्र, तुम मेरे साथ चल, मैं तुझे गुरु नानक पास ले चलता हूँ। अब गुरुजी के साथ लहीना पहलों की ओर को आया।
पहलों के द्वार पर गुरुजी ने कहा, हे मित्र, जो सामन वृक्ष है उसके साथ तू अपनी घोड़ी बांध दे। जब वह घोड़ी बांधने गया तो गुरुजी एक दरवाजे से भीतर जाकर एक चबूतरे पर आसन जमाकर ध्यान में मस्त होकर बैठ गए। इधर घोड़ी बांधकर लहीना भीतर गया तो गुरुजी को आसन पर बैठ देखकर हैरान हो गया। सोचने लगा कि यह तो वही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। यदि मुझे पता चल जाता कि मुझे यहाँ तक लेके आने वाले गुरुजी ही है तो मैं सत्कार पूर्वक घोड़ी पर चढ़ाकर लाता। इस प्रकार का पश्चाताप करते लहीना गुरुजी के पवित्र चरणों पर गिर गया। अब गुरुजी ने पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, हे महाराज, मेरा नाम लहीना है। गुरुजी सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, भाई तू लहीना और हमने तुम्हारे देना है। आज से तुम्हारा नाम अंगद रखा जाता है। धन गुरु नानक। आज से तू मेरा अंग है और कभी भी जुदाई न होगी। अब तुम जाओ और कल इसी स्थान पर आना। अंगद ने सोचा, यह तो कोई महापुरुष है। अब लहीना से अंगद बनकर जब अपने संग में आया तो साथियों को कहने लगा, हे मित्र, मेरी आपको राम राम है। साथियों ने कहा, क्या तुम दुर्गा के भवन तक नहीं जाओगे? उसने उत्तर दिया, मुझे जब इसी जगह भगवान मिल जाए तो मैंने वहां जाकर क्या करना है? साथियों ने कहा, हे लहीना, हमारा क्या बनेगा? तब अंगद देव जी ने उत्तर दिया, जब तुम लौट कर यहाँ आओगे तब तुम्हारा भी कल्याण होगा। अब लहीना जी उनको आगे विदा कर सोए अपने घर में आ गए। घर वालों ने पूछा, आप लौट क्यों आए हैं? उसने कहा, मैं संग को आगे विदा कर आया हूँ, परंतु अब मैं नहीं जाऊँगा। यह सुनकर सभी चुप हो गए। लहीना जी का मन गुरु चरणों में था। श्री गुरु नानक देव जी के बिना लहीना जी को चैन नहीं आया। तमाम रात तड़प कर व्यतीत की। प्रातःकाल लहीना ने अपने भांजे को कहा, हे मन, कहा कि एक मन भर अनाज ले आओ। अब लहीना जी वह बोझ उठाकर चल पड़े। अब लहीना जी करतारपुर आकर गुरु धाम में गए। आगे माता चोनी जी बैठे थे। उन्होंने पूछा, भाई तू कौन है तथा कैसे आया है? आपने उत्तर दिया, मैं शिष्य होने आया हूँ तथा यह भेंट आप स्वीकार करें। माताजी ने वह गठरी भीतर रखकर कहा कि आप तो सामने वाले खेत में गए हैं। लहीना जी तुरंत गुरुजी के निकट पहुंच गए, चरणों पर प्रणाम किया। बस गुरुजी ने उसे उठाकर अपने कंठ से लगा लिया। फिर क्या था, ज्योति के साथ ज्योति मिल गई। लहीना जी ने सेवा से कहा, हे महाराज, मुझे भी सेवा बख्शो। गुरुजी ने कहा, अच्छा, ये फूल उठाकर ले चलो। जब फूल उठाया तो उसको कीचड़ लग गया था। उससे लहीना जी का सुंदर कुंडल भीग गया। माता चोनी जी ने लहीना जी की कमीज कीचड़ में लथपथ देखकर कहा, हे गुरुदेव, आपका स्वभाव भी तो विचित्र है। इस बेचारे को गीला घास उठावा दिया जिससे इसके वस्त्र खराब हो गए हैं। किसी और साधारण नौकर को चुका देते। यदि आप इस प्रकार की सेवा लोगे से करवाओगे तो दोबारा कौन आएगा? गुरुजी ने कहा, हे भोली, यह कीचड़ नहीं, यह तो केसर है। तिनके की गठड़ी नहीं है, यह 3 लोक का राज्य छत्र है। इसका नाम अंगद देव जी है। यह मेरे अंग से पैदा हुआ है। जब यह बात अंगद ने सुनी
तो गद होकर गुरुजी के चरणों में लग गया। तब गुरुजी ने अंगद देव जी को उठाकर अपने कंठ से लगाकर उसे परिपूर्ण कर दिया। उसके हृदय के कपाट खुल गए। तब गुरु अंगद देव जी गुरुजी में मगन रहने लगे।